अक्टूबर 10 साल 2014 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने मोटर व्हीकल्स रूल 1989 के तहत ई रिक्शा को एक सेपरेट व्हीकल कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया और स्टेट गवर्नमेंट्स को ये आदेश भी दे दिया कि वो अपने अपने जुरिडिक्शन में आने वाले ट्रांसपोर्ट ऑफिसेस पे मेरिट पे ई रिक्शा को अलॉट करना शुरू कर दे। इसके बाद सभी स्टेट्स ने ई रिक्शास को अडॉप्ट करने के लिए उसके लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम आरंभ कर दिया। यहाँ बीते सालों में काफी स्टेट्स ने प्रयास किया है ई रिक्शास को अडॉप्ट करने के लिए, जिसके कारण आज दिल्ली एनसीआर रीजन जो देश का सबसे बड़ा पॉल्यूटेड रीजन है, वहाँ पर आज बड़े नंबर में आपको ई रिक्शास दिख जाएगी। इवन नॉर्थ इंडिया के टियर 2 सिटीज में भी आपको बड़ी मात्रा में ई रिक्शास देखने को मिलेगी। लेकिन आज भी ई रिक्शास मुंबई जैसे बड़े मेट्रोपॉलिटन में क्यों नहीं है? क्या अब समय आ गया है कि मुंबई को ई रिक्शास अडॉप्ट करने चाहिए? और आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये दोनों चीजें कर ले, क्योंकि इसकी वजह से YouTube को समझ में आता है कि आप हमारे कंटेंट को अप्रिशिएट करते हो। बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के रिसर्चेस के अनुसार मुंबई में क्वार्टर या 1/4 जो सारी ऑटो रिक्शा चलती है वो इनएफिशिएंट 2 स्ट्रोक इंजन का इस्तेमाल करती है, जो कि वातावरण में प्रदूषण फैलाती है। ऊपर से ये ऑटो रिक्शा एक बहुत ही ज्यादा बड़ी संख्या में मुंबई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का हिस्सा लिए बैठे हैं। तो अब बात ये समझ में आती है कि मुंबई को एक ग्रीन नॉन पोल्यूटिंग विकल्प चाहिए इन ऑटो रिक्शास को रिप्लेस करने के लिए, और ई रिक्शास एक बहुत अच्छा विकल्प बन सकता है। साल 2015 में इन्हें ही मुंबई में लाने के लिए बात चल रही थी, लेकिन ऑटो रिक्शा यूनियंस के दबाव में आते हुए साल 2017 को महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दिवाकर रावते ने मुंबई के अंदर इलेक्ट्रिक रिक्शास को चलाने की परमिशन देने से इनकार कर दिया। उनका मानना ये था कि ई रिक्शास अनसूटेबल है मुंबई के अर्बन ट्रैफिक कंडीशंस के लिए। लेकिन क्या सच में ये रीजंस ई रिक्शास को मुंबई में परमिशन नहीं देने के लिए पर्याप्त है? थोड़ा समझते हैं। ज्यादातर लोग ई रिक्शास का विरोध कर रहे थे क्योंकि उनका ये मानना था कि 25 किलोमीटर पर आवर की लिमिटेड स्पीड के कारण ये ई रिक्शास मुंबई के रोड पे चलने के लिए हाईली फ्रेजाइल है, अनस्टेबल है और वल्नरेबल है एक्सीडेंट्स के लिए। रिपीट में चार्जिंग करने की वजह से ये रिक्शास की बैटरी सिर्फ 6 से 7 महीने के लिए ही लास्ट करती है। फिर उसके बाद में बेकार हुई बैटरीज को लोग पार्क्स, लैंडफिल्स या सीधे रास्ते पर भी फेंक देते हैं। ऑटो यूनियन लीडर शशांक राव के अनुसार स्लो स्पीड ई रिक्शास अर्बन एरियाज के लिए बनी ही नहीं है। उसके अलावा इनको अलाउ करने से रोड का स्पेस ऑक्यूपाई तो ये करेगी ही, जिसके कारण सीएनजी ड्रिवन ऑटो रिक्शास का बिजनेस पूरी तरीके से इफेक्ट होगा और इनको नेगेटिव इंपैक्ट देखने मिलेगा। इसके अलावा मुंबई रिक्शा वुमेन यूनियन के जनरल सेक्रेटरी थाम्पी कुरियन का भी ये कहना था कि उनके सीएनजी व्हीकल्स का ऑपरेशन कॉस्ट जो है वो ₹2.13 पर किलोमीटर है, जबकि ई रिक्शास के अंदर वो बढ़ के आ जाता है 7.7 रुपीज पर किलोमीटर पे। उनका ये भी मानना था कि ई रिक्शास एक ओपन 3 व्हीलर है, इसलिए वो उसको सेफ नहीं मानते। ड्राइवर्स पैसेंजर्स दोनों को ये थ्रेट बन सकते हैं, ऐसा कहा गया। खैर, यह ऑटो रिक्शा यूनियंस ने वैलिड पॉइंट्स उठाए क्योंकि मुंबई के रोड्स सच में बहुत नैरो है। दिल्ली या नॉर्थ इंडिया के किसी शहर के मुकाबले में ई रिक्शास मुंबई में एक नॉर्मल रिक्शा से थोड़े बड़े साइज के होने की वजह से मुंबई के कई कंजेस्टेड स्पेसेस में चलने के लिए बेस्ट चॉइस नहीं है। या इंडिया में जो बेसिक रिक्शास बिकती है वो एक्चुअल में बाइसाइकिल रिक्शास के जैसी होती है, तीनों साइड से ओपन, जिसकी वजह से सेफ्टी का इशू सच में बनता है और इसलिए कई मुंबई के रूट्स के लिए सच में सूटेबल नहीं थी। लेकिन अगर दूसरे साइड की बात सुने तो जो ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट ऋषि अग्रवाल की बात माने तो अगर कोई व्हीकल उसके करंट फॉर्म में एक्सेप्टेबल नहीं है तो हमें उसे कस्टमाइज या इम्प्रोवाइज करना चाहिए। ग्लोबली कई जगह पे ईवी व्हीकल्स पर ऐसा ही काम चल रहा है। हमें थोड़ा टाइम लगेगा ईवीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, इसके लिए हमने शुरुआत भी कर देनी चाहिए और कुछ हद तक ये काम शुरू भी हो गया है। बाकी सभी स्टेट्स ने कई सालों पहले ही बहुत सारे स्कीम्स और इंसेंटिव्स निकाले थे ईवी अडेप्टेबिलिटी के लिए, जिसके कारण आज वे एक अच्छा ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाए हैं। जैसे दिल्ली शहर ने इसके लिए काफी ज्यादा अग्रेसर होकर काम किया और यहाँ रजिस्टर्ड ड्राइवर्स के लिए दिल्ली गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराती थी ₹30,000 के परचेज के ऊपर, और ई रिक्शा के परचेज के लिए लोन्स को 5% इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ में इंक्लूड किया जाता था। इन ड्राइवर्स को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में भी वेवर मिलता था और मुंबई
भी अगर ऐसी स्कीम चलाई जाए तो ये व्हीकल्स जो है आगे जाकर चल सकती है और एक और मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन अगर एक और बात करें इन ई रिक्शास के बारे में तो वो है इनका यूजेज पैटर्न। अगर आप नॉर्थ इंडिया के अंदर कई लोगों से बात करो तो ई रिक्शास के लिए काइंड ऑफ एक हेट्रेड लोगों में बन गया है, क्योंकि ये इतनी अजीब शेप की होती है, इतनी मैन्यूवरेबल होती है, तो इनको चलाने के लिए जो ड्राइवर्स होते हैं वो जनरली बहुत ही ज्यादा बेकार तरीके से इन ऑटोज को चलाते हैं। ये बिल्कुल भी आवाज नहीं करती, जिसके कारण कभी कभी ये पेडेस्ट्रियंस के लिए भी अनसेफ बनते हैं। और ऑब्वियसली जैसे जैसे कोई एक ग्रुप बन जाता है किसी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम में तो यूनियनाइजेशन का इशू आने लगता है। वेस्ट बंगाल के अंदर ये बहुत हद तक देखा गया है, जहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर ई रिक्शा यूनियंस है जो कि गवर्नमेंट को फिर बाद में अपने हिसाब से कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। हालांकि मुंबई के अंदर का जो नॉर्मल ऑटो यूनियन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से ये ईवी ऑटोज आ नहीं पाई मुंबई में। लेकिन सिमिलर सिचुएशन देश के कई दूसरे शहरों में परसिस्ट करती है। मुंबई में एक और बात ये है कि लोग यहाँ पर ज्यादा ऑप्शंस नहीं देखेंगे ऑटोज के बजाय, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं पर कंपैरेटिवली दूसरे शहरों से ऑटोज अफोर्डेबल है। यहाँ पर ऑटोज मीटर पे ही आपको चलते हुए नजर आएगी। ड्राइवर्स के द्वारा लोगों को स्कैम करने की जो चीजें हैं वो बहुत कम एरिया जैसे रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट जैसे जगहों पर ही देखने मिलेगी। नॉर्मल डे टू डे यूजेज में ऑटोज आपको ज्यादा यहाँ पे तकलीफ देते हुए नजर नहीं आएगी, तो लोगों के पास में ज्यादा ऑप्शन नहीं बनता। साथ साथ 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कई शहरों के अंदर सच में बहुत कम है। मुंबई में नैरो रास्ते तो है, लेकिन कई जगहों पर रास्ते के अंदर गाड़ियां जो है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में लोग चलाते हैं, जितना भी रास्ता अवेलेबल होता है उसके अंदर, और मल्टीपल एक्सप्रेसवेज भी है। एक स्लो व्हीकल जब इन फास्ट पेस वाले रोड पर चलती है तो वो ऑब्वियसली कंजेशन को बहुत बढ़ाती है, क्योंकि उनके आगे पीछे के व्हीकल्स को रुक कर, ब्रेक लगाकर, स्लो करके उनको ओवरटेक करना पड़ता है और कंजेशन के दौरान ये दिक्कत बनती है। जैसे कि एक बैलगाड़ी एक्सप्रेसवे पे नहीं चल सकती या एक बहुत बड़ा ट्रक किसी नॉर्मल रोड में भी कंजेशन प्रोवाइड करता है, उसी तरीके से ई रिक्शास भी मुंबई जैसे शहरों के अंदर दिक्कत बनेगी। लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इसका कोई ऑल्टरनेटिव निकले। आपको क्या लगता है, इनको इंक्लूड करना चाहिए मुंबई के ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर नहीं? मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर, और मिलेंगे अगले वीडियो में।